हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट न्यू सिलेबस जो है सीए फाउंडेशन का, उसका पेपर नंबर 3 जिसका पहले नाम था बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड अब बस नाम चेंज हुआ है और नया नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उस पेपर के अंदर स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11th या 12th के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं है, यानी नॉन मैथ स्टूडेंट्स जो हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th में मैथ्स पढ़ी तो है, क्लास 11th में मैथ्स पढ़ी तो है, बट कैसे पढ़ी है ये या तो वो जानते हैं या फिर उनके स्कूल के टीचर्स। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बड़ा एम जो होता है सीए फाउंडेशन एग्जाम में वो ये होता है कि बाकी 3 सब्जेक्ट्स में तो मैं स्कोर कर लूंगा या मैं स्कोर कर लूंगी, लेकिन बस कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मेरे 50 नंबर बन जाए, तो मैं आराम से सीए फाउंडेशन एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर जो भी मेरा अटेम्प्ट है उसके अंदर क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो भी स्ट्रैटेजी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, इट हैज बीन 3 years since when I have been sharing the strategy to score 50 plus in CA foundation paper number 3, and ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको 3-3 4-4 अटेम्प्ट हो गए थे CA फाउंडेशन एग्जाम में बिकॉज ऑफ पेपर नंबर 3, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके वो आराम से क्लियर कर पाए थे। एंड आप भी अगर इस स्ट्रैटेजी को A to Z अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी इस अटेम्प्ट में अपना सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 फ्लाइंग कलर्स से पास करोगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि भैया हमारा एम जो है वो है 50 प्लस लाना पेपर नंबर 3 में। तो एक चीज तो अपने दिमाग से हटा ही दो कि मैं पूरा 100 के 100 मार्क का पेपर जो है उसका सिलेबस पढ़ के जाऊंगा। हमने 100 मार्क्स का पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज इस 100 मार्क्स के अंदर फॉर श्योर ऑलमोस्ट 50 to 55% पोर्शन ऐसा होगा जो कि इजी कैटेगरी का आएगा, ऑलमोस्ट 25% पोर्शन ऐसा होगा जो कि एवरेज कैटेगरी का आएगा, एंड रिमेनिंग जो हमारा 20% पोर्शन जो है वो होता है टफ कैटेगरी का। तो वो टफ कैटेगरी का पोर्शन जो है यानी 20 से 25 मार्क का पोर्शन जो है 100 नंबर में से वो अपने को करके ही नहीं जाना है। हम पेपर तैयार करके जाएंगे 75 से 80 मार्क्स का, और हो सकेगा तो अटेम्प्ट भी 75 से 80 मार्क्स का पेपर ही करेंगे। ठीक है, लेट सपोज अपन ने टारगेट बना लिया कि हमको 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, 120 मिनट है आपके पास, मतलब फॉर एवरी क्वेश्चन यू आर नाउ हैविंग 1.5 मिनट फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब ये 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर जो मुझे अटेम्प्ट करना है, मैं अटेम्प्ट कैसे करूं? काफी बड़ी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि मैं या तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से या क्वेश्चन नंबर 100 से। पहले 5 में से अगर मुझे 3 क्वेश्चंस भी नहीं आते, गया मेरा कॉन्फिडेंस। जैसे ही कॉन्फिडेंस गया, समझो अगला अटेम्प्ट जो है 4 महीने बाद का वो आपको उसी पेपर को करते दौरान ही दिखने लग जाता है, एंड उस अंडर कॉन्फिडेंस के अंदर ही आप जो है अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। सो इसीलिए हमेशा याद रखना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 45 to 50 मिनट्स आपका एम ये होना चाहिए कि जो भी मेरे सारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, एलआर के या स्टैटिस्टिक्स के, उन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एलआर की, तो एलआर एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आपने आपका ग्रेजुएशन का जो एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो सीयूईटी का एग्जाम जो है उसके अंदर भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एलआर पूछी ही जाती है, तो आपने उसकी प्रिपरेशन करी है तो आपको आइडिया होगा ही कि भैया कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एलआर एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट, आप उसे इक्वली क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन एलआर के हैं मैं वो
ढूंढूंगा एंड देन वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले 45 से 50 मिनट के अंदर अगर आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ 25 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो रिमेनिंग 75 मिनट जो होंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस होगा कि भैया 15 क्वेश्चन बस और सॉल्व करने हैं मुझे, जिसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है कि आंसर ठीक होगा और मैं सीधा सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन जाऊंगा। और उस 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास टाइम कितना है, 75 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। जब ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होगा तो देखना कैसे आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर भी आप आराम से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो कि उस टॉपिक का है जो हमारे इस 20 से 25 मार्क्स को छोड़ के बाकी 75 to 80 मार्क्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब एक बारी सबसे पहले हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो 75 से 80 मार्क्स हैं जिनको आपको टारगेट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है उनके लिए, वो भी चीज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिएगा एंड जब रिजल्ट आएगा, आई वांट यू ऑल कि जैसे ही रिजल्ट में अपना स्कोर मैथमेटिक्स के अंदर 40+ देखोगे, वैसे ही सीधा आपको मेरे चैनल पर आकर एक कमेंट ड्रॉप करना है कि मैं मैथ्स में पास हो गया या हो गई। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 3 सेक्शन है इसके, 40 मार्क्स का है हमारा मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स का है हमारा स्टैटिस्टिक्स और 20 मार्क्स का है हमारा एलआर। सबसे पहले आते हैं ऐसे टॉपिक पर जो कि मेरे हिसाब से इस टॉपिक में तो एक क्वेश्चन भी जो है वो छोड़ना पाप है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, ये है हमारा पार्ट बी, दैट इज एलआर। सो एलआर की अगर हम बात करें, एलआर में 4 टॉपिक से 5-5 मार्क्स की वेटेज है हर एक टॉपिक की। पहला है हमारा डायरेक्शन टेस्ट, ओके। दूसरा है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। थर्ड है ब्लड रिलेशंस और चौथा है हमारा अदर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एलआर को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, एम हमेशा यही होना चाहिए कि इस 20 मार्क्स के एलआर में से अपना टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 16 नंबर। अब 16 नंबर हम कैसे लाए वो बताता हूँ। आईसीएम मॉड्यूल के अंदर जितने क्वेश्चन थे सारे खुद लिखकर सॉल्व करने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काफी सारी वेबसाइट्स पर आपको सीए फाउंडेशन के 5 मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिल जाएंगे, उनका एलआर का पोर्शन सॉल्व करना है। और उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी चीज और कर लेना, आईसीआई क्या तिगड़म करता है, एलआर के क्वेश्चंस जो हैं कैट का जो पेपर होता है उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन से उठाता है। डिट्टो क्वेश्चन विदाउट इवन चेंजिंग अ सिंगल वर्ड, भैया नंबर तक सेम होते हैं और वो क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछ लेता है। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो पिछले 4 से 5 साल के कैट के पेपर का जो क्यूए का पोर्शन है उन टॉपिक्स का जो कि आपके सिलेबस में है वो जरूर कर जाना। 20 में से 16 नंबर लाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर विच इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 40 में से सबसे ज्यादा विच इज 35% जो है वेटेज रखता है एक चैप्टर जिसका नाम आईसीआई ने अब तो भले चेंज कर दिया है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बट वो चैप्टर क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। अब अराउंड 15 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कि आईसीआई फ्रीक्वेंटली पूछता है सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में, उसकी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, एटलीस्ट वो जरूर देख के जाना। कैलकुलेटर ट्रिक्स की मदद से उन क्वेश्चंस को आप विद इन 30 to 45 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। वो कैलकुलेटर ट्रिक्स को 2 से 3 क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे जो कि आईसीआई मॉड्यूल में है, तो आप इन 14 में से एटलीस्ट 6 to 8 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे। तो बाकी 6 से 7 नंबर का क्या, उन बाकी 6 से 7 नंबर के लिए जो अदर कैटेगरी के 15 क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो मैं इसी चैनल पर विद इन नेक्स्ट 5 डेज अपलोड करने वाला हूं। कैलकुलेटर ट्रिक्स की मदद से ही वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे एंड विद इन 30 to 45 सेकंड्स आप उसका आंसर निकाल पाओगे। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस के लिए एक छोटी सी मैं ट्रिक आपको बताता हूं, प्लीज याद रखना, ये तुक्के मारने की ही ट्रिक है। जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा अजीब सा दिखेगा। मतलब 3 ऑप्शन जो हैं वो है आपके नॉर्मल होल नंबर्स और चौथा ऑप्शन जो है वो डेसिमल में दे रखा है।
तीन ऑप्शन जो है वो है सपोज 10,000, 20,000, 50,000 और चौथा ऑप्शन है 14,783। यानी बाकी तीन जो आपके ऑप्शंस है उनके मुकाबले थोड़ा अलग तरीके का ऑप्शन है, थोड़ा सा अजीब, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप तुक्का मारने जाओ तो आपको लगेगा यार ये तो गलत ही होगा, बाकी तीन में ही आंसर होगा। भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी में उल्टा होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वो टेढ़ा ऑप्शन जो है वो ही आंसर होता है। तो जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो, चार ऑप्शंस दे रखे हैं जिनमें से एक ऑप्शन बहुत ज्यादा टेढ़ा सा लग रहा है, तो उसी ऑप्शन को चुपचाप टिक कराना, बिकॉज़ 90 to 95% ऑफ केसेस के अंदर वही आंसर होता है। बट प्लीज नोट, मैंने कहा 90 to 95%, कभी कभी जो है ये ट्रिक नहीं चलती है, बट 90 to 95% केसेस में ये ट्रिक जो है वो चल जाती है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा रेशियोज एंड प्रपोर्शंस। 4 मार्क्स की वेटेज है इसकी। अब इसके अंदर ना दो स्पेशल ट्रिक्स लगती हैं। क्या क्या है उन ट्रिक्स का नाम? उन ट्रिक्स का नाम जो है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड। दोनों ट्रिक्स की जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो दो वीडियो देख के चले जाना। 4 में से 2 क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज वो 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं, तो वो आप इन 2 मेथड से डायरेक्टली सॉल्व ना कर पाओ, बट बाकी 2 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लॉगरिथम इंडाइसिस 1 मार्क की वेटेज रखता है। सिंपल सी चीज, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लॉग और इंडेक्स के जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं ऐसे मटेरियल के अंदर, बस वो फॉर्मूला करके चले जाना। मोस्टली क्या होता है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप 1 मार्क वहां से आराम से स्कोर कर सकते हो। अगले टॉपिक पर आते हैं विच इज इक्वेशंस। 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। 5 में से 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी 2 क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले आते हैं एपीजीपी पर। 4 मार्क्स की वेटेज है। 2 क्वेश्चंस जो है वो ऐसे आते हैं जहां पर आपको nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, ये चीजें निकालनी होती है। तो सिंपल, अगर आप एपीजीपी के nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूलाज जो हैं उनके 2-2 4-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके चले जाएंगे, तो इन 4 में से 2 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें, थोड़ा सा बेसिक समझ के चले जाना, तो 4 में से 1-2 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही पाओगे। कैलकुलस अभी के लिए छोड़ दो, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड अगर आप सिर्फ 50 प्लस एम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इन 3 नंबर पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ऐसा टॉपिक जिससे 1-2 क्वेश्चंस तो बहुत आसान आते हैं, बट 1-2 थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं सेट्स से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ आईसीएम मटेरियल के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करके चले जाओगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। लीनियर इनइक्वालिटी एक क्वेश्चन आता है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। 20 में से 16 नंबर तो हमने यहाँ टारगेट करे थे एलआर में से। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, 14 मार्क्स का जो टीवीओएम था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें से हम अगर 8 से 10 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं, रफ फिगर के लिए 8 ही लेकर चलते हैं। रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से 2 नंबर, ठीक है। लॉगरिथम इंडाइसिस हम छोड़ ही देते हैं। इक्वेशन से अगेन 3 में से मैं 2 नंबर मान लेता हूं, एपीजीपी में से भी 2 नंबर, तो कितने हो गए 8, 10, 12 एंड एपीजीपी से 2, 14, ठीक है। उसके अलावा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इन दोनों से मिलाकर के भी 2 नंबर अगर हम मान लें तो टोटल हमारा हो गया 16 इन मैथमेटिक्स एज वेल। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला पोर्शन है हमारा 8 मार्क का स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। भाई थ्योरेटिकल चैप्टर है और आईजे की तो प्रथा है, थ्योरेटिकल चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही आपसे हूबहू पूछ ले जाते हैं। तो भैया इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार अच्छे से एक-एक क्वेश्चन करके जाना, बिकॉज़ 8 में से आपके 5 नंबर तो आराम से बन जाएंगे अगर आप उतना ही कर जाते हो तो। नेक्स्ट आते हैं एमओसीटी एंड एमओडी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, 12 में से ऑलमोस्ट 3 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, 8-9 जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए भी अगर आप बेसिक फॉर्मूलाज, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन के उनके बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ जाते हैं, तो इन 12 में से मेरे हिसाब से 7 नंबर लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर थ्योरी के और 4 नंबर प्रैक्टिकल के।
तो 5 नंबर हमने ले लिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के, 7 नंबर हमारे यहाँ आ गए। कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, 5 में से मैं मैक्सिमम यही कहता हूं कि आप एक भी स्कोर कर लो तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। प्रोबेबिलिटी की बात करें, 5 में से 3 क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा कि भैया हमने 2 कॉइन टॉस करे, 3 कॉइन टॉस करे, बताओ इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 2 डाइस हमने रोल करे, बताओ इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये तो आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 2 नंबर लाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, चाहो तो छोड़ के भी जा सकते हो। इंडेक्स नंबर की बात करें तो 5 में से ऑलमोस्ट 3 से 4 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आईसीए की एक्सरसाइज का पोर्शन करके चले जाना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एंड इस चैप्टर में भी मेरे हिसाब से 4 नंबर आप आराम से ला सकते हो, यानी 5 + 7 12, 12 + 6 is 18, 18 + 1 is 19, 16 16 32, 32 और 19 51। यानी अगर आप सिर्फ प्लान करके भी जाओ अच्छे से, तो जैसे हमने अभी चैप्टर वाइज वेटेज देखी है, 50 to 51 मार्क्स लाना इज नॉट अ वेरी बिग डील इन सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बस सारा खेल जो है वो है मेंटालिटी का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तुक्कों की भी, तो देखो फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट 1 मार्क, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.25। मतलब 4 आंसर अगर तुमने गलत करे तो जाके तुम्हारा 1 नंबर कटेगा जितने सही हुए उनमें से। हाउएवर अगर इन 4 तुक्कों में से तुम्हारा जगह कहां है, एक तुक्का भी चल गया तो एक करेक्ट आंसर का 1 नंबर, 3 गलत का -0.75 यानी 0.25 एक्स्ट्रा ही मिले। 2 ठीक हो गए तो 2 करेक्ट के 2 नंबर और -0.5 यानी +1.5 यानी 2 नंबर तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गए। 4 तुक्के मारे जिनमें से 2 ठीक हो गए। तो अब अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि 4 में से 4 के 4 ही तुम्हारे तुक्के गलत निकल जाएं तो अलग बात है। बट अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो कुछ क्वेश्चन जिनको देख के आपको लगे कि नहीं यार इसका मुझे ये आंसर लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है, तुक्का मार देना। बिकॉज 4 तुक्कों में से अगर एक भी ठीक निकला तो भैया हम फायदे में ही हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, अदरवाइज मैं अपनी इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स। एंड अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी पर्सनली मेरे साथ डिस्कस करनी है, फील फ्री टू डिस्कस दैट विद मी। बिकॉज कोई भी अगर प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, आई विल मेक श्योर दैट यू कैन इजीली पास पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करके चलते हैं तो। एंड अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलते हैं, आप मुझसे आज ही लिखवा लीजिए कि आपका जब भी रिजल्ट आएगा सीए फाउंडेशन एग्जाम का, मैथमेटिक्स का पेपर जो होगा पेपर नंबर 3, उसमें आपका स्कोर 40+ होगा। दैट इज माय गारंटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।